आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें अरुण श्रीवास्तव ने भेजी है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा जो मुंबई में सालों पहले हुई थी। मैं उस समय लगभग 9 साल का था। गर्मियों की छुट्टी के दौरान मेरे चाचा मुझे और मेरे दूसरे भाई बहन को खेलने के लिए पास के एक पार्क में ले जाते थे। मैं बहुत शरारती था और अपने छोटे भाई बहनों को दिखाने के लिए कई बार स्लाइड के ऊपर से कूद जाया करता था। एक दिन मैं बहुत बीमार था और पार्क में नहीं जा सकता था, इसलिए मेरे चाचा मेरी छोटी बहनों के साथ चले गए। मेरी सबसे छोटी बहन उस समय लगभग 4 साल की थी। खैर, वे उस दिन पार्क से जल्दी वापस आ गए और मेरी सबसे छोटी बहन के हाथ और पैर में चोट के निशान थे। उसने डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने कहा कि यह ठीक है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। जब हमने उससे पूछा कि उसे चोट कैसी लगी, तो उसने बताया कि वह बस मेरा पीछा कर रही थी। उसने कहा कि उसने मुझे स्लाइड से कूदते देखा और सोचा कि वह भी ये कर सकती है। यह बात बहुत अजीब था। हम लोगों को लगा कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन वह जोर देकर कहती रही कि वह मेरा पीछा कर रही थी। मैंने बहुत सुंदर वाइट ड्रेस पहनी थी, बल्कि मेरे पास तो वाइट ड्रेस थी ही नहीं। चाचा ने सोचा कि वह चीज़ों को कल्पना कर रही होगी, क्योंकि वह घर में हर समय टीवी देखा करती थी और मेरे पास कोई वैसा ड्रेस भी नहीं था। उसे उतना चोट नहीं आया था क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति पर गिरी थी जो स्लाइड के बगल में एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन आज भी वह कहती है कि वह मेरे पीछे ही आने की वजह से वह स्लाइड के ऊपर से गिर गई। उसके बाद उस पार्क में उसको 1-2 बार और मेरे चेहरे जैसा ही उसे हमेशा दिखता था। उसके बाद चाचा ने हम लोग को उस पार्क में ले जाना बंद कर दिया। पता नहीं उस पार्क में क्या थी, किस चीज़ की आहट थी उस पार्क में। तो दोस्तों, यह थी अरुण श्रीवास्तव की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।